हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलन ब्रेडली की माइक्रो 850 पीएलसी के बारे में बताऊंगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इस पीएलसी का कंप्लीट ओवरव्यू देता हूं और उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसके कंप्लीट वायरिंग और प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ओवरव्यू में हम लोग सबसे पहले इस पीएलसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके कम्युनिकेशन पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंडिकेशन मिलते हैं हम लोगों को, इन इंडिकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ अदर यहाँ पे कम्युनिकेशन के पोर्ट्स मिलते हैं हम लोगों को। अगर आप इसके ऊपर का कवर निकालोगे तो यहाँ पे भी आपको ये कुछ हाई स्पीड पोर्ट मिलते हैं, इनके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। आप लोग वीडियो आखिरी तक जरूर देखना ताकि आप लोग कोई भी पार्ट इस वीडियो का मिस ना कर दो। और उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आप लोग RLC, PLC, VFD, HMI, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक का कोई भी कोर्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से इनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो अब अगर हम लोग पीएलसी के बारे में डिस्कस करें तो पीएलसी में जैसे कि बाकी पीएलसीज में होता है, ये एक कॉम्पैक्ट पीएलसी है। और इस पीएलसी में ऊपर के जो यहाँ पे टर्मिनल्स दिए हुए हैं ये इसका इनपुट मॉड्यूल है, और जो नीचे यहाँ पे ये टर्मिनल्स दिए हुए हैं ये इसका आउटपुट मॉड्यूल है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर ये पीएलसी की ब्रांडिंग दी हुई है, ये इसका मॉडल नंबर है। वैसे ये एलन ब्रेडली की माइक्रो 850 पीएलसी है और ये इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे मैक आईडी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 0 to 13 जो है ये इनपुट के स्टेटस हैं। यहाँ पे इनपुट का स्टेटस जो होगा आपको, और इसमें टोटल 14 इनपुट्स हैं। और यहाँ पे आपको आउटपुट का स्टेटस जो होगा जो कि 0 to 9 यानी कि 10 इसमें आउटपुट्स है। यहाँ पे MS और NS दो इंडिकेशन और दिए हुए हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। और यहाँ पे कुछ और अदर इंडिकेशन दिए हुए हैं जैसे कि पावर, रन, फॉल्ट, फोर्स एंड कम्युनिकेशन का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे MS की अगर हम लोग बात करें तो MS का मतलब होता है यहाँ पे आपको ये मॉड्यूल स्टेटस बताएगा, और NS का जो मतलब है ये आपको यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस बताएगा। जब हम लोग इसकी वायरिंग और इसकी प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा मॉड्यूल स्टेटस और नेटवर्क स्टेटस क्या होता है। यहाँ पे हमको एक RJ45 का कम्युनिकेशन पोर्ट दिया हुआ है, या RJ45 का कम्युनिकेशन पोर्ट यहाँ पे आप लोग जो इथरनेट केबल होती है उस इथरनेट केबल को आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और एक कम्युनिकेशन पोर्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है जो कि RS232 और RS485 का कम्युनिकेशन है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अगर RS232 यूज करना चाहते हो 232 यूज कर सकते हो, 485 यूज करना है आपको अगर, तो आप लोग यहाँ पे 485 भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक और पोर्ट दिया हुआ है जो कि टाइप बी कनेक्टर USB पोर्ट है। यहाँ पे आप लोग प्रिंटर की केबल जो होती है उस केबल को आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और एक यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, मोड स्विच है, ये टॉगल स्विच की तरह यहाँ पे दिखेगा आपको। इसको हम लोग मोड स्विच बोलते हैं। आप लोग इसको रन और प्रोग्राम में आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब मोड चेंज कर सकते हो, जैसे हम लोग मित्सुबिशी की पीएलसी में करते हैं। अगर हमें प्रोग्राम पीएलसी में डालना होता है तो हमें सबसे पहले पीएलसी को स्टॉप मोड पे लाना होता है। सेम हम लोग डेल्टा में भी करते हैं, स्टॉप मोड पे हम लोग पहले पीएलसी को लेके आते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें प्रोग्राम डालते हैं, फिर हम लोग पीएलसी को रन मोड पे लेके आते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पीएलसीज के अलग अलग मॉडल में ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, कई पीएलसीज में हमें पीएलसी को रन मोड पे या स्टॉप मोड पे लाने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम डाल देते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो पीएलसी जो है वो काम करने लगती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इंडिकेशन हमको दिए हुए हैं पावर, रन, फॉल्ट, फोर्स एंड कम्युनिकेशन का, फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ पे ये पावर बताएगा। जैसे ही आप इसको 24 वोल्ट पावर दोगे तो यहाँ पे पावर का इंडिकेशन आपको मिलेगा। ये जो सेकंड इंडिकेशन है ये रन का इंडिकेशन है। जैसे ही पीएलसी रन मोड पे होगी, यहाँ पे आप ये जो स्विच दिया हुआ है मोड का, इसको आप अगर रन मोड पे कर दोगे तो यहाँ पे रन का इंडिकेशन आ जाएगा। अगर पीएलसी में कोई फॉल्ट होगा तो उस केस में यहाँ पे ये फॉल्ट का इंडिकेशन आपको यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे एक ये फोर्स का इंडिकेशन दिया हुआ है, फोर्स के केस में यहाँ पे फोर्स का इंडिकेशन ऑन होगा। इसके बारे में हम लोग आगे चल करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक और इंडिकेटर दिया हुआ है जो कि कम्युनिकेशन का इंडिकेटर है, जो कि हमको सीरियल कम्युनिकेशन स्टेटस बताएगा। और ये हम लोगों का आउटपुट का स्टेटस बताएगा, यहाँ पे जो आउटपुट है, और यहाँ पे इनपुट के स्टेटस हमको शो होंगे। तो हम लोगों के कम्युनिकेशन पोर्ट हो गए, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट और यहाँ पे जो स्टेटस हमको शो होंगे वो स्टेटस हो गया हम लोगों का।
उसके अलावा यहाँ पे एक और पोर्ट दिया हुआ रहता है, अगर आप लोग देखोगे तो इस पोर्ट में क्या होगा, इस पोर्ट में अगर आप लोग कोई भी मान के चलो एक्सटेंशन मॉड्यूल अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे आप लोग एक्सटेंशन मॉड्यूल जो है वो ऐड कर सकते हो। अब अगर हम लोग ऊपर के ये कवर अगर हम लोग निकाले ना तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको पुश करना है इस तरीके से। आप लोग इस तरीके से ऊपर के जो ये कवर है इनको आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। जब आप लोग इसके कवर यहाँ पे निकाल लोगे तो कवर निकालने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये जो मॉड्यूल है वो शो होगा। और यहाँ पे जो ये 3 कनेक्टर आपको शो हो रहे हैं ये फीमेल कनेक्टर हैं और ये कनेक्टर हमारे 40 पिन हाई स्पीड प्लग इन कनेक्टर्स हैं, यानी कि ये 40 पिन कनेक्टर्स हैं ये, और ये हाई स्पीड कनेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग इन फ्यूचर जब हम लोग यहाँ पे कनेक्टर्स वगैरह यूज़ करेंगे प्लग इन कनेक्टर, तो वहाँ पे फिर हम लोग एक्स्ट्रा कोई वायरिंग वगैरह अगर हमको करनी रहेगी या कुछ एक्स्ट्रा हमको आयोज यूज़ करने होंगे तो हम लोग हाई स्पीड के लिए इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था एलन ब्रैडली का माइक्रो 850 पीएलसी का। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। आने वाले लेक्चर्स में आप लोग इसी पीएलसी की वायरिंग और इसी पीएलसी के ऊपर प्रोग्रामिंग सीखोगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।